और पैसे का लालच दिखाकर अपने साथ ले जाते हैं। 10-20 रुपया हमको फुसला दिए और लेके साथ चले गए। कहाँ गए थे? पटना। खगड़िया 7 नदियों से घिरा है, इसलिए बाढ़ खूब आती है। लेकिन इस साल दोहरी तबाही आई। पहले सूखा था और फिर आई बाढ़। सूखे ने फसलों को मार डाला और जब किसानों ने सब्जी उगाने की कोशिश की तो उसे बाढ़ लील गई। अब गुजारे के लिए गांव वाले ईंट भट्ठों में काम करने जा चुके हैं। जब वहां भी काम नहीं रहता तो वो शहर चले जाते हैं। खेत जोतने के लिए बने हाथ अब ईंटों को आकार दे रहे हैं। खेती पर जीने वाले हजारों परिवार अब गुजारे के लिए इस तरह के भट्ठों में घिसट रहे हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ काम कर रहे हैं। एक एक अतिरिक्त हाथ का मतलब है अतिरिक्त मदद। ईंट भट्ठा मालिक 27 पैसे ईंट देते हैं और दिन भर में 300 ईंट बना लेने के बाद भी एक परिवार को सिर्फ 80 रुपए की कमाई होती है। कब करते थे खेत में काम? अब हम नहीं क्या कटनी लगते तो करते हैं, धान रोपाते तो रोपते हैं, नहीं तो ये काम करते हैं। ना तो ये काम करते हैं। इस साल कैसा हुआ है? फसल का क्या हाल है इस साल? इस साल तो नहीं हुआ। तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है अभी के खान पीन को तकलीफ हो रही है। आए कमाए में आए हैं तो अभी स्कूल तो नहीं जाते? तो अभी पहले आप लोग कभी खेतों में काम करते थे क्या? घर दूर है इसलिए बच्चे तपती धूप में भूखे प्यासे साथ रहने को मजबूर हैं। लाली बस महीने भर की है। उसकी कमजोर माँ उसका ख्याल नहीं रख सकती। वो घिसटती हुई काम पर चल देती है। लाली को देखने वाला कोई नहीं होता। कुपोषित और भूखी बच्ची को बुरी तरह त्वचा का इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन इलाज महंगा है और इसके लिए परिवार को एक दिन काम छोड़ना होगा जो उनके लिए मुमकिन नहीं है। दिक्कत तो है सर, दिक्कत नहीं रहता तो थोड़े पार आते हैं। किस तरह की दिक्कत है थोड़ा हमें साफ साफ बताएं। दिक्कत यही है, ऐसे कुछ नहीं है हमने के राहत, इसलिए दिक्कत है। न खेत न बारी न धूर, एको धूर कट्ठा रहता तो हमने के कुछ होता, तो कुछ तो नहीं है तो क्या हमने करें। इस वक्त तक गांव खाली हो जाते हैं और कटाई के मौसम में सैकड़ों लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात चले जाते हैं। लेकिन इस साल एक फर्क है, सिर्फ मर्द नहीं पूरा परिवार घर छोड़कर जा रहा है। खेतों में काम नहीं है और घर में अनाज नहीं। पैंसठ साल की बिंदा देवी के बेटे दिल्ली चले गए हैं। उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। वो मक्का या दूसरी छोटी छोटी चीजें बेचकर गुजारा कर रही हैं। अभी घर पे कोई नहीं आपके अलावा? आप अकेले अपने आप को देखभाल कर रही हैं? या समाज में रहे छियै, समाज में खाए छियै, समाज जना निमा है तना रहे। हमरा तो कुछ नहीं थी तो हमें ये दुकान के एही में पढ़ के जना है तना खाए छियै, गुजर काटे छियै। जगह जमीन हमरा एको पता नहीं। ऐसी कुदरती तबाहियों के बाद बच्चे अक्सर उन दलालों के हाथ लग जाते हैं जो बुरी तरह कातर और कमजोर परिवारों पर निगाह रखते हैं। अभाव और भूखमरी से घिरे माँ बाप के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता कि वो अपने बच्चों को काम के लिए शहर भेजे। At times of natural disasters, whether it's drought or floods, people. कुदरती कहर की मार सबसे ज्यादा होती है, जिसके कारण लोगों को अपना घर बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ता है और इसी दौरान वो ऐसी हालातों के सामने मजबूर हो जाते हैं। At this stage, they'll do whatever it takes. काम वाजिब करता था, आपको पैसा नहीं देता, काम भी करवाता था और गाली भी। ठेकेदार हमको पैसा नहीं देता था। पैसा नहीं देता था? नहीं। काम करा लेता था, पैसा नहीं देता था। रोलर में किसी तरह से गोटी को ठोक रहा था, उसी में रोलर में कट गया मुझे। तो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पैसा मांगा, कहें सर पैसा दीजिए, दवाई कराएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे।
तो पैसा नहीं दिया, मैं दूसरे से कर्ज लेकर पैसा लेकर तो अब नहीं आप वहाँ नहीं जाएगा बाहर कमाने के लिए? नहीं जाएंगे। 8 साल के उम्र में ही दिल्ली गया, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं है। बाद में एक दूसरे लड़के भी गए, वो ठेकेदार का कोई नाम पता नहीं है। अभी गया। बीते साल निमहीपुर में 26 बच्चे छुड़ाए गए। ज्यादातर को जरी कारखानों या सख्त घरेलू मजदूरी के लिए लाया गया था। उसका कोई खबर नहीं, कोई नहीं बता। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि अपने बच्चों को खो चुके माँ बाप बच्चों को बचाने के लिए आगे आए। कितना देता था वो? लड़की को एक दिन पहले वो गायब हुआ 2007 में। कैसे गायब हुआ? वो दिल्ली गई, दिल्ली से मतलब खो गया था। दिल्ली जाने के बाद पूरा जानकार हो गए हैं। जो अब बच्चों को फुसला करके कोई नहीं ले जा सकता है बिना नंबर के दिए हुए। वैसे तो अब नहीं ले जा सकेगा। हम लोगों में जागरूकता आ गई है। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद बच्चों का सौदा जारी है। यह क्या है हम नहीं जानते कि ये हमको दूसरे जगह ले जाएगा। हम सोचे कि हमारे ही गाँव के थे, इसीलिए हम उसके साथ चल दिए। 10-20 रुपये हमको फुसला दिए और लेके साथ चले गए। होटल में हमको बर्तन और साफ करवाते थे और गिलास आर के धोते थे और जल्दी टाइम पर काम नहीं करते थे तो हमको गाली देता और मारता था। कितने घंटा काम करना पड़ता था? करते रहते थे जब तक आदमी होटल पर आता था तब तक करते हम रहते थे। कितना पैसा देता था? कुछ नहीं। जब हम चोरी किए ना 10-20 रुपये, हम सोचे कि हम कैसे यहाँ रह सकते हैं। यहाँ खाना भी उतना नहीं देता है, थोड़ा सा खिला कर काम बहुत करवाता है। बहुत हम कोशिश करे भागने के लिए मगर भागने ही नहीं देता था। तब एक दिन क्या हुआ रुपया कुछ कमाए और लेके और गाड़ी पर चढ़े। माना कि हम काम धंधा करने के लिए चल गया। हमारे बच्चा हेराए गए, हमारे काम न बाजा लागल है। अरे मेरे बच्चा आ जाएगा कहाँ मिलते केरे हरे वाला। आप ढूंढने गए थे उसको? नहीं, मैं ढूंढ ली अपने लिए। तो ये 5 महीने आपने क्या किया बच्चों को ढूंढने के लिए? 5 महीना लोग एक तोरे मोरे हमारा बहुत पता लगाए दे, हमारा बेटा का पता लगाए दे। यहाँ सब बेटा का तब लोग पता लगा के नहीं। तो आपको किसी ने सहायता की? हाँ। बच्चे को ढूंढने के लिए किसने किया सहायता? लोग तो ही मोही अड़ोसी पड़ोसी ढूंढ कर नहीं दल के। लेकिन फिर भी नहीं मिला वो? नहीं, अपने जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई और यह बालक था पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहेब मन्नू का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो ये कुदरती तबाही सबसे ज्यादा बच्चों पर भारी पड़ रही है। वो कमजोर हैं, भूखे हैं और दलालों के चंगुल में हैं। उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। इन मासूम बच्चों को बचाना है तो राज्य को दखल देना होगा। उनकी भूख मिटानी होगी, उनका सौदा रोकना होगा। इसके लिए जरूरी है कि बाढ़ और सूखा झेल रहे इन परिवारों को फौरन मदद दी जाए।